औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वक़ालू, और उन्होंने कहा। कल जैसे हम ग्रामर देख रहे थे, थोड़ा यहाँ पे प्लूरल और थर्ड पर्सन। उन्होंने कहा, कूनो, हो जाओ। काना से कूनो, काना सिंगुलर के लिए, कूनो प्लूरल के लिए, कूनो हो जाओ। हुदन यहूद से है, यानी कि यहूदी हो जाओ। आओ, आओ का मतलब है या। नसारा नसरानी। तहतदू, तुम हिदायत पालोगे। तहतदू में जैसे माशाल्लाह हम काफी हमने थोड़ा रूट वर्ड सब देखे हैं। ता यानी कि तुम, और यहाँ पे प्लूरल। और एक दूसरे एक बाब से आता है, या जहां पर हालांकि इसका रूट वर्ड है हा दा या हदा, हिदायत। लेकिन ये यहाँ पे जो ता नजर आ रहा है ना, उससे जैसे कि वो किसी चीज को पाना, जैसे तालीम भी है कि एक बाकायदगी से किसी चीज को हासिल करना। तहतदू, तुम पाओ, या तुम हिदायत पालोगे। यानी कि ये लोग क्या कह रहे हैं, यहूदी या जो नसरानी है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि तुम यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ। यानी कि हर कोई अपनी अपनी मिल्लत की तरफ दावत दे रहा है कि तुम यहूदी होगे तो तुम हिदायत पाओगे, या नसरानी क्या कह रहे हैं, तुम नसारा होगे तो तुम हिदायत पाओगे। कुल, कह दो, बल मिल्लत इब्राहिम, बल्कि मिल्लत इब्राहिम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मिल्लत था। यानी कि मिल्लत किसे कहते हैं, दीन, तरीका जो था वो क्या था, हनीफा। हनीफा का मतलब क्या होगा, एक अल्लाह के हो जाने वाले, यानी कि एक सु, एक तरफ फोकस्ड, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह की रजा क्या है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह की नाराजगी से बचना। यानी कि हमारा पूरा मकसद कहाँ पे होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए, तो वो हनीफा है। जैसे ही इंसान अल्लाह की तरफ से इधर उधर भटकते हैं, कभी किसी, यहाँ तक कि रसूलों से भी ज्यादा मोहब्बत हमें इजाजत नहीं है। अब जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो, उदऊनी, मुझसे मुझसे दुआ मांगो। अब हम अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ मांगते हैं, तो भी हम हनीफ नहीं है, हम फिर हट गए हैं और शिर्क भी कर रहे हैं। जैसे ही हम अल्लाह ताला की जात के साथ किसी और को भी खड़ा करते हैं, वही शिर्क है। चाहे किसी भी मामले में हो, मोहब्बत में हो, खौफ में हो, या इताअत में हो, हम अल्लाह ताला के साथ किसी और को खड़ा नहीं कर सकते। तो हनीफ है कि सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ हमारी नजर होनी चाहिए। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे। माँ यहाँ पे क्या मीनिंग देगा आपको, ना थे, मिनल मुशरिकीन। यहाँ पे काना देखें सिंगुलर है, कूनू प्लूरल है, काना सिंगुलर है, तो ये काना सिंगुलर किसकी तरफ जा रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है मुशरिक नहीं थे। मुशरिक का मतलब अभी मैंने क्या कहा, शरीक करने वाले, शिर्क करने वाले। अल्लाह ताला के साथ अगर किसी और को भी हमने शरीक कर दिया, तो हम क्या हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे। अब जैसे उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो उनके अपने वालिद थे, वही सख्त खिलाफ थे इस वहदानियत के। वो बुतों को मानते थे। अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप की मोहब्बत में, अगरचे उनके दिल में ये बात आती कि ठीक है, मैं अल्लाह की भी इबादत करूंगा और अपने अब्बा की खातिर, ताकि मेरे अब्बा नाराज ना हो या मेरे अब्बा का दिल ना दुखे, मैं उनके बुतों की भी पूजा कर लेता हूँ, या आ, वो जो कहते हैं मैं वो मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाता, मुशरिक हो जाते हो। अ, तो इस वजह से क्या कहा गया है, यहूदी और नसारा, क्योंकि दोनों ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही ये सारी जो है एक नस्ल चल पड़ी थी बनी इसराइल की। मूसा अलैहिस्सलाम भी वहीं से आए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से ही आए थे। तो अल्लाह ताला जो अहम, उसकी जो एक जिसे कहते हैं कि फाउंडर, जो उस मिल्लत को एक शक्ल देने वाले कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। क्योंकि उससे पहले जो नूह अलैहिस्सलाम थे, वो तूफान आया था, फिर तूफान में काफी सारे जो है, जो मुशरिक कौम थी वो बर्बाद हो गई थी। फिर नूह अलैहिस्सलाम के औलाद इधर उधर फैली थी। फिर उसके बाद में काफी वक्त तक कोई रसूल नहीं आया था, तो फिर जो है सारे ही लोग शिर्क में लग गए थे। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने गौर करना शुरू किया कायनात पर, क्योंकि ये एक होता है ना कि जैसे कि अब हम देखते हैं कि
एक कौम है जो भटकी हुई है, गुमराह है, तो उस वक्त अल्लाह ताला एक रसूल को भेजता है और एक किताब को भी भेजता है ताकि वो उन तक सही बात को, हक बात को पहुंचा दे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में उन तक कोई इल्म पहुंचाने वाला नहीं था, बल्कि उनकी सारी कौम, उनकी जो सारी बस्ती ही थी और उनके खुद के जो वालिद थे, सब जो है बुतों की पूजा कर रहे थे। तो ऐसे वक्त में दोबारा इस इस्लाम को, इस दीन का आगाज करने वाले कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हो तो ये भी देखो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या यहूदी थे या नसरानी थे? नहीं, दोनों ही नहीं थे। उनका दीन क्या था? इस्लाम था। वो किसकी इबादत करते थे? एक अल्लाह की इबादत करते थे। तो तुम भी जो है ना नसरानी बनो ना यहूदी बनो, सिर्फ एक अल्लाह के होकर रहो। अल्लाह ताला जब जिस रसूल को भेजे उसकी इताअत करो। अब जैसे वहां पे यहूदी भी थे, नसरानी भी थे। अब यहूदियों की तरफ कौन आए थे? मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। नसरानियों की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। तो अल्लाह ताला ही था उनको भेजने वाला। तो उस वक्त आपको, आप पर फर्ज था कि आप उन पर ईमान लाए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो इन पर ईमान लाओ। अब अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है तो इस पर ईमान लाओ। कहने का ये मतलब है इस आयत में। कूलो, कह दो, ये हुक्म के सीगे आ रहे हैं। जो अमर का सीगा अभी हमने इतना उसमें रिवाइज नहीं किया, हमने सिर्फ माजी को और मुदारे को थोड़ा थोड़ा किया था। तो इंशाल्लाह अमर का सीगा ऐसे आयतों में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कूलू, यहाँ पे ना या है, ना है, ना अलीफ है, ना ता है, यानी कि कुछ भी अटैच नहीं है, लेकिन ये कौल से ही है, बात से ही। कहो, कूलू, कहो। आमन्ना, आमन्ना में ये जो एक नून है, नून अलिफ है हम के लिए। आमन्ना, हम ईमान लाए। बिल्लाहि, अल्लाह पर। वमा उनजिला इलैना, और जो कुछ नाजिल किया गया हमारी तरफ। वमा उनजिला, और जो कुछ नाजिल किया गया इला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। अब यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। वल असबात, असबात किसे कहते हैं? एक नस्ल को, पूरी एक नस्ल को औलाद यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इसी में आपको जुर्रियत भी मिलेगी। जुर्रियत का मतलब होगा कि इमीडिएट जो उनकी औलाद होती है उसको जुर्रियत। असबात क्या है? एक जनरेशन एंड आफ्टर जनरेशन। तो याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी नेक्स्ट नस्ल में जितने भी आए, सब पर जो कुछ नाजिल किया गया। वमा उतिया मूसा व ईसा, अब आखिर में जो मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार रह गए थे और ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार रह गए थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो फाउंडर थे वहां तक लेकर गया है अल्लाह ताला, यानी कि वहां से बात चल रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, उन्हीं से याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उन्हीं की नस्ल में मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आए। वमा ऊतियन नबियून मिन रब्बिहिम, और जो कुछ दिया नबियों को उनके रब की तरफ से। यानी कि क्या कहा जा रहा है इनसे? कि तुम यहूदी या नसरानी बनकर मत बैठो, जब अल्लाह पर तुम ईमान लाओ और अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हो उस पर ईमान लाओ। और इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल करने वाला अल्लाह ही था। तो यहाँ पे बात होती हुई वमा उतिय नबियून मिन रब्बिहिम, और जो कुछ दिया गया नबियों को मिन रब्बिहिम, उनकी रब की तरफ से। और क्या बताया गया? ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम। इम्पोर्टेंट क्या है? कि अब तुम मूसा अलैहिस्सलाम हमारे रसूल हैं, हम सिर्फ उनकी इताअत करेंगे, हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, या फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीबी थे। जैसे कि अक्सर नसारा जो है इस बात को क्लेम करते हैं, क्योंकि वो जो मुर्दों को जिंदा करते थे, उन्हें लगता है कि वो बहुत ही बड़ा मौजिजा है। तो इसलिए वो जो मिशनरीज होते हैं अक्सर वो दावत इसी तरीके से देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मौजिजा दिया गया था और वो बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो एक अलग ही उनका मर्तबा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है? जो ईमान वाले हैं उनके लिए क्या कहा जा रहा है? कह दो कि ला नुफर्रिकु, नहीं, यहाँ पे ना जो है हम के लिए, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम कह दो कि हम नहीं फर्क करते बैन अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी एक, बैना दरमियान, अहद ए, मिनहुम उनमें से, यानी कि किसी, उनमें से किसी के भी दरमियान हम फर्क नहीं करते। किस तरह का फर्क? चाहे मोहब्बत में हो, चाहे वो रुतबे में। यानी कि हम ये कहना कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत
मूसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अल्लाह ताला ने बात की थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हम ज्यादा अपने दिल के करीब रखते हैं, या ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे इसलिए हम उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या उनका रुतबा बड़ा है, यानी कि इस तरह का जो किसी भी तरह का फर्क जो है हम नहीं करते। हमारे लिए सारे ही रसूल, सारे ही पैगंबर को हम एक तरीके से हम मोहब्बत करते हैं, यानी एक ही लेवल की मोहब्बत करते हैं, एक ही लेवल की हम उन्हें रेस्पेक्ट भी करते हैं। क्यों? तमाम ही रसूल अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने उनको जो दिया, जो मोजिज़ात दिए, जो फजीलतें दी, जो फजल अल्लाह ताला की तरफ से मिला, वो अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से उसको तकसीम किया है। लेकिन हम जो है उस मामले में जाकर किसी एक में, किसी एक को कम, किसी एक को ऊंचे दर्जे पर हम नहीं बिठा सकते। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम, नहनु, हम, कौन हम यहाँ पे? हम मोमिन, जो मुसलमान यानी कि जो ईमान लाए हैं, लहू, उसी के, लहू यहाँ पे किसके लिए है? आप में से कोई एक मुझे बताए इंशाल्लाह। मुस्लिमों फरमाबरदार है। तो चले आप में से कोई एक मुझे बताएं, लहू यहाँ पे किसके लिए है? उसी के, लहू का मतलब है उसी के, किसके? आप में से कोई भी एक इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करके, इस लहू का मतलब किसके तरफ जा रहा है, उसका मतलब किसका, कोई पता है? कोशिश करें। जी हनीफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह की तरफ नहीं, जी और जी, हम उसी की फरमाबरदार हैं, अल्लाह की तरफ। अल्लाह खैर। चलिए आप अगली हाँ आयत जी। की। हाँ, क्योंकि देखिए, हाँ, इससे पहले जितने भी रसूलों के नाम आए, अगर जिनके बारे में बात हो रही होती, देखिए यहाँ पे जैसे कि हुम आ गया, प्लूरल, यानी कि इनकी तरफ चल रही है बात। अब यहाँ पे जाके लहू सिंगुलर आ गई, तो ये किसके लिए हो गया? अल्लाह ताला की तरफ हो गया। अल्लाह ताला। तो इसलिए ग्रामर बहुत एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है। जैसे कि हम उर्दू में देखते हैं या इंग्लिश में देखते हैं, तो हर सेंटेंस में हमें बताया जा रहा होता है कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कहा, वहां पे बार बार मेंशन होगा, अल्लाह ताला ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया। यहाँ पे आप अरबी में इसका एक डिफरेंस क्या देखेंगे कि ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल से हमें मालूम होता रहेगा कि बात किसकी बात हो रही है। तो इसलिए हमें वो ग्रामर जानना जरूरी है, ताकि हम आयतों को एग्जैक्टली समझ सकें। अनीफा, ऐसे आप नेक्स्ट आयत को भी कंटिन्यू कर लें। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तिलावा करना, तिलावा जी करो, मानी जी, फिर पढ़ना। हाँ जी जी। फ- फ़इन आ फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। हनीफा, सिबगतुल्लाह। हनीफा एक जी आयत जी काफी। जी। तर्जुमा। अच्छा, तर्जुमा पर बिस्मिल्लाह। बस अगर वो ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए इस पर, तो वो हिदायत पा गए। अगर और अगर उन्होंने मुंह फेर लिया, तो बेशक वही वो जिद में है। पस अनखरीब आपके लिए उनके मुकाबले में काफी होगा अल्लाह, और वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। हम्म, अब रुके, मैं आपसे थोड़ा ग्रामर चेक जी। करूंगी। जी, ये जो है फक़द इह्तदौ, ये वाव वलीद से आपको क्या पता चलता है कि ये माजी का है या मुजारे का है? ये माजी माजी होता है। जी, ये सारे जो वाव वाली पा रहे हैं ना, ये माजी है। माजी का मतलब क्या है? माजी माजी वो गुजरा, प्रेजेंट, जी, पास्ट टेंस, पास्ट गुजरा टेंस, हुआ। गुजरा हुआ, ये काम हो गया।
अच्छा, आमंतुम में रूट वर्ड क्या है? आमंतुम का आमंतुम में आमना, आमना का तो ईमान लाए, माशाल्लाह। तुम का तो मुखातिब का सिगा यानी और तुम सिंगुलर ईमान है या लाए, प्लूरल है? प्लूरल आता हो तुम। प्लूरल। जी जी, प्लूरल है। हाँ, और यहाँ पे हाँ, आपने पढ़ा, इसको नीचे की रहने दे यहाँ पे, या फिर ले आए, इसको भी ले, कोई बात नहीं। इसमें आपने पढ़ा कि पस अनखरीब, ये अनखरीब का मतलब क्या है? अनखरीब का तो वो अनखरीब उनको कैसे है? क्या समझ वो आता है? आप अल्लाह अल्लाह ताला क्या बोलता है, अपने को अनखरीब उन्हों जल्दी जान लेंगे, अनखरीब का तो अनखरीब मतलब जल्दी, करीब ही, यानी कि जल्द ही। जी। जल्दी और हाँ, खरीब। तो इसमें ये वर्ड में कहाँ पे मिल रहा है हमें सा अनखरीब? सा फा जी का तो पस, अनखरीब का तो सा, जी, गुड। सीन फता, सीन फता, सिर्फ सेम एक लेटर है, लेकिन ये सबका माना क्या बन रहा है? अनखरीब। ठीक है। अनखरीब। सा जहाँ हाँ कहीं भी जी। आएगा तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब है जल्द या अनकरीब। तो यहाँ फा यानी कि पस, सा यानी कि अनकरीब, और या यहाँ से शुरू होगा अगेन, जैसे ये फलू के वजन पर, या फलूना या एक फी का हुमा, या हम भी हाँ, अटैच्ड, तो हम रहने देते हैं। अब एक फी का में और क्या अटैच्ड है? यक, क्या? यक, हम्म, यक, तुमको मैंने का अलग, हम का तो आपके लिए, हम का तो आपके लिए आता, हम, एक भी। हाँ, नहीं, हम हम आपके लिए उन, नहीं है। हाँ नहीं नहीं, उनके 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 लिए कर पाता है। जी जी, तो उनके। यक्ति क्या कहते, मुकाबिले में की काफी, काफी काफी काफी, काफी कौन सा वर्ड में मीनिंग मिल रहा है हमें काफी का? काफा या है ना। जी जी। तो ये जो काफाया जो है काफी का मीनिंग दे रहा है, ठीक है, काफी। हाँ, तो काफी। अगेन ये जो का है, इसका मतलब क्या है? उसका ये का जो अटैच हुआ, ये क्या है? वो वो का मुकाबिला, मुकाबिले की। का हमने ग्रामर टेबल में का मतलब किस सेंस में लिया है हमने का? और का को तुम होता, जी, तुम। तो देखिए, आपको तुम। एक वर्ड में कितने सारे गौर करने हाँ, होंगे। हाँ, जी बस, जी, हाँ। अनकरीब, या मतलब वो काफी हम्म, होगा। यहाँ पे होगा हमें अरबी में नहीं मिलेगा, हमें ही उसको डालना पड़ेगा उर्दू में, ठीक है। वो सेंटेंस काफी, बनाने के लिए। जी, वो काफी हम्म, होगा हम्म, आपके लिए। का जो है का यहाँ पे, का यानी आप। तो यहाँ पे आप आप कौन है? आप का मतलब किसके तरफ है ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला बता रहा है, बस अनकरीब वो काफी होगा आपके लिए, हम उनसे, ठीक है। तो वो अच्छा, उनसे का मतलब यहाँ पे एक और बेटर मीनिंग क्या है? उनके मुकाबले में, किन के मुकाबले में? वो यहूदी और नसारा। जी, जो भी आपको तकलीफ दे रहे हैं, या जो भी आपके साथ या मोमिनों के लिए भी जुल्म कर रहे हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला एक तसल्ली क्या दे रहा है कि उनके मुकाबले में, चाहे आपके खिलाफ जो भी साजिशें चल रही हैं, उनके मुकाबले में अन करीब यानी कि जल्द ही अल्लाह ताला आपके लिए काफी हो जाएगा। काफी हो जाएगा का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला काफी हो जाए तो वो अल्लाह अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना बोलते हैं, बोलने का हाँ मतलब हाँ, ना। मतलब वो काफी, अब हम उर्दू में भी रूटीन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि काफी है, ये मेरे लिए काफी है, हाँ, मतलब क्या ये है? हाँ, यानी कि अल्लाह ये ताला बस। की मदद काफी है। यानी कि चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कितने ही लोग, कितनी ही तादाद में क्यों ना खड़े हो जाएं, कितनी ही तदबीरें क्यों ना खड़े हो जाएं, ये अल्लाह जो है काफी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद करने के लिए, उन्हें उनकी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए, और उनका जो दीन को पहुंचाने का जो मिशन है, उस मिशन को कामयाब करने के लिए। और यहीं पे हमें बस वो काफी हो जाएगा आपके लिए उनके मुकाबले में, वो का मतलब कौन? अल्लाह ने, जी अल्लाह जी। वो।
यहाँ पे अल्लाह जो भी काफी। बात हो रही है उसके बाद में अगरचे यहाँ पे पेश के साथ आ जाए तो ये काम का जो है इसकी तरफ आपको लाना है। वो काफी हो जाएगा, मतलब कौन काफी हो जाएगा? अल्लाह काफी हो जाएगा। अल्लाह काफी हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह काफी हो जाएगा। काफी ग्रामर सीख लिया हमने एक वर्ड में ना, माशाल्लाह। तो थोड़ा इसको देखते हैं, हालांकि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को कि फाइन आमनो, बस अगर वो ईमान लाए मिसली आमन, तो कौन? यहूदी और नसारा। अगर जो वो भी ईमान लाते हैं जैसे तुम ईमान लाए हो, तुम का मतलब यहाँ पे कौन है? मोमिन है। मोमिनों ने जैसे ईमान लाया है, अगर वो भी ऐसे ईमान लेकर आते हैं तो यकीनन, कद यानी कि यकीनन, इhtदौ, वो भी हिदायत पा गए। व इन तवल्लौ, और यहाँ पे जो है ता, ये तुम के लिए नहीं है, ये रूट वर्ड का ही ता है। ठीक है, तवल्लौ ये रूट वर्ड का है। तवल्ला यानी कि मुंह फेर लेना। मुंह फेर लेना मतलब कैसे? जाहिरी फिजिकली नहीं, बल्कि एराज करना, डिसअग्री करना। तवल्लौ, तो अगरचे वो डिसअग्री करते हैं, मानते नहीं है, मुंह फेर लेते हैं, किससे? रसूल से या रसूल के लाए हुए पैगाम से। फइन्नमा, तो बस, तो नहीं वो बस, ऐसे भी ले सकते हैं, या सिर्फ अगरचे यहाँ पे डालिया, तो सिर्फ या बेशक वही, हम वही, फी शिकाक जिद में है। एक होती है ना, यानी कि इन लोगों को हक बात मालूम है, लेकिन सिर्फ अंदर की जो एक जिद है ना, कि नहीं हम नहीं लेकर आते। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से आ गए, बनी इसराइल में से नहीं आए। और अगर हम अब इनको मान लेते हैं तो फिर हमारी सरदारी, हमारा एक रुतबा, हमारा जो एक मर्तबा है वो सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, और दूसरे भी थे वहीं पे ट्राइब्स, फिर आपस के कबीलों की सरदारी और उसकी एक कंपटीशन होता है ना। तो अगरचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाते हैं, तो जो कुरैश का कबीला ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव था दूसरे एक कबीले के साथ, तो फिर कुरैश को एक्स्ट्रा वो एक तवज्जो मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, ऑनर मिल जाएगा। तो इस तरह की सिर्फ, और जो बड़े बड़े सरदार थे, मालदार थे, अब उन्हें भी कि अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं तो हमारी जो एक सरदारी, हमारी जो एक रोब है, हमारा हमारी जो एक धाक है हमारे लोगों में, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर कोई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला जाएगा और हमें भी उन्हीं के बराबर, उन्हीं के साथ बैठना होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म देंगे वो उनके लिए भी होगा और हमारे लिए भी, यानी कि हम भी कॉमन लोगों में आ जाएंगे। तो हर डिफरेंट लोगों की अपनी एक जिद थी, अपनी एक ईगो था। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगरचे वो मुंह फेर लेते हैं तो वो अपनी जिद में है, तो अल्लाह काफी है तुम्हारे लिए। वो हुवा समीउल अलीम, और वही सुनने वाला, जानने वाला है। तो उस वक्त के लिए उन लोगों के लिए था, तो आज हमारे लिए है। तो आज भी अगरचे हम ईमान लाते हैं तो हमारे लिए अल्लाह काफी है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं ना, जब उन्हें आग में डाला गया था, हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है। और जब हाजिरा रजी अल्लाह अन्हा को भी सहरा में छोड़ा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था, हस्बी अल्लाह। तो यानी कि जिनका फोकस, जिनकी जिंदगी में अल्लाह काफी हो जाता है, यानी कि अल्लाह की खुशी है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमसे राजी है, इससे आगे हमें और कुछ नहीं देखना, ना ही कुछ सोचना है, ना ही कुछ समझना है। कौन नाराज होता है और हमें क्या तकलीफ आती है, क्या परेशानी आती है, ये सारी चीजें जो है अलग है। एक ईमान वाले की सोच में हमेशा क्या रहता है? क्या अल्लाह मुझसे राजी है? बस अल्लाह काफी है मेरे लिए। अल्लाह मुझसे काफी राजी है, तो बस अल्लाह की वो रजा मेरे लिए काफी है। और सारी चीजें और सारे लोग, सारे रिश्ते, सारी दुनिया के फायदे, सारी दुनिया के नुकसानात, सारे फितने, सब कुछ एक तरफ, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमसे राजी है, वो काफी है हमारे लिए। और उसमें भी शैतान अक्सर आकर हमारे जहन में डालता है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है। हमारे अंदर बस इतना होना चाहिए, यानी कि एक छोटा सा एक डिफरेंस बताते हैं उल्मा, कि अगरचे तुम्हें तकलीफ आए, उस तकलीफ में भी, चाहे बीमारी आए, चाहे माली परेशानी आए, या किसी की जान का नुकसान हो जाए, यानी कि कोई हमारा अजीज व अखाराब इस दुनिया से रुखसत हो जाए, यानी कोई भी फितना आ जाए, जब आपके दिल में इत्मीनान होता है, जब आपके दिल में सुकून होता है और आपका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ ही रहता है, तो इसका मतलब है आप उस ईमान पर हैं जहां पे आपका दिल कह रहा है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है मेरे लिए।
लेकिन ऑन अदर हैंड कि जैसे हमने देखा कि कोई माली नुकसान हुआ, अब हम अंदर बेचैनी परेशानी कि ठीक है, आखिरत बाद में देखेंगे, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, अब हम थोड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं, सूद ले लेते हैं, या कोई मर गया उस पर हम अल्लाह ताला से बदगुमान हो रहे हैं, बदजन हो रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने ये क्या कर दिया, मैं तो कितनी तेरी इबादत करती थी, ये ध्यान तुझे मेरे ही से लेना था क्या। यानी कि जब इस तरह के हम अल्फाज कहना शुरू करते हैं तो यानी कि हम अभी अभी भी ईमान के उस दर्जे पर नहीं पहुंचे हैं। तो अपने अंदर ये जानने के लिए कि अल्लाह हमसे राजी है, तो हमारे दिल में भी ये बात, यानी कि हम ईमान वाले हैं या नहीं। अगर हम ईमान वाले हैं तो अल्लाह वाकई हमसे खुश है। और वो पता कैसे चलता है, जो मुश्किल घड़ियां होती हैं, जो मुश्किल औकात होती है, उन उसी वक्त मालूम होता है। हर हाल में जब बंदा अल्लाह अल्लाह कहकर खुश रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नमाज के वक्त में मैं नमाज अदा कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह की इताअत करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि जब फैसले करना होता है, एक दुनिया का फायदा है और एक अल्लाह की रजा है, मेरा दिल अल्लाह की रजा की तरफ झुकता है, तो ये एक ईमान की अलामत है। और ईमान उसी को नसीब होता है जो जिसको अल्लाह चाहता है और जिसे अल्लाह राजी होता है। यानी कि वहीं से आपको पता चलता है कि अल्लाह मुझसे खुश है। सिबगतल्लाह, सिबगा यहाँ पे रंग अल्लाह का। आप में से कोई एक पढ़ते हैं इस आयत को। और जी साले, हाँ पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। तो यहाँ पे आप थोड़ा मुझे मेरे लिए लहू, लहू में आपको क्या पता चलता है, सिंगुलर है या प्लूरल की तरफ इशारा है? ये सिंगुलर की तरफ इशारा, लहू जमीर है, जी हु यानी व नहनु लहू, और हम उसी के बंदे हैं ना, जी जी अल्लाह की तरफ जा रहा है इशारा। जी। नहनो प्लूरल है और हम, लहू हम, सिंगुलर है उसकी तरह, उसके लिए। आबिदून अगेन ये प्लूरल हो गया, तो ये नहनो आबिदून यानी कि हम बंदे हैं किसके, उसी के यानी कि अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सालेहा। तो वापस आते हैं सिबगत अल्लाह, यानी कि अभी जो हमारी बात हो रही थी ना कि अल्लाह काफी है हमारे लिए, बिल्कुल वही बात यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। रंग कौन सा? ये जो जाहिरी नजर आने वाला रंग नहीं, यानी कि अल्लाह के रंग में रंग जाने का मतलब, अक्सर हम अ, लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना कि ये तो पूरा उसके रंग में रंग गया है, मतलब वो जो जी, सोचता है वैसे ये सोचता है, वो जो कहता नतीजा, है उसी। नतीजा बोलते हैं इसको, मतलब उसका फायदा, रंग नहीं, नतीजा उसका निकला है आगे चल के, ऐसा इसको यानी कि बोलते बिल्कुल हैं उस रंग। जैसा हो जाना, उस जैसा हो जाना, उस जैसा मतलब वो जैसा सोचता है। मिसाल के तौर पर कोई नया दोस्त मिला उसे, पहले जैसे कि ये चाय नहीं पीता था, अब उसका दोस्त चाय पीता है तो वो भी चाय पीता है। ये पहले इसको आ, मिसाल के तौर पर व्हाइट कलर के कपड़े पसंद नहीं थे, लेकिन अब उसका दोस्त व्हाइट कलर के कपड़े पहनता है तो ये भी व्हाइट कलर के कपड़े पहनता है, यानी कि बिल्कुल उसके दोस्त को कॉपी करना। तो अब हम क्या कहेंगे उसे, ये तो बिल्कुल अपने दोस्त के रंग में रंग गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे मोमिनों के लिए क्या कहा जा रहा है, अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग मतलब क्या है, अल्लाह ने जैसा अपने बंदे को पसंद किया है बिल्कुल वैसा अपने आप को हम बना लें। अब अल्लाह अपने बंदे को कैसा चाहता है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करें, खुशू हुजू से अदा करें, वालिदैन के साथ उसका हुस्न सलूक हो, लोगों के साथ अच्छा मामला हो, अमानत में खयानत ना करें, अच्छे अखलाक का मालिक हो, सच बोले, गीबत ना करें। एक लिस्ट है ना कि जो अल्लाह ताला हमें बताता है कि ये जो किताब आई है। अल्लाह का तरीका इख्तियार करने को बता जी रहे हैं हमें। जी। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो किताब ही आई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो एक हदीस का भी मफहूम हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने मुझे, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं हुस्न अखलाक को तकमील तक पहुंचाऊं, यानी कि अच्छे अखलाक क्या होते हैं वो कोई मुझसे देख कर सीखे।
तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से देखकर सीख सकते हैं? उनकी सीरत से। जब हम उनकी सीरत पढ़ते हैं तो उनका सहाबा के साथ कैसा तरीका था, बच्चों के साथ क्या मामला था, बीवियों के साथ वो कैसे इंसाफ से जाते थे, अल्लाह ताला की इबादत वो कैसे करते थे। तो ये जो है अगेन हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला का एक बंदा कैसे हो, उसका महबूब बंदा कैसे हो, ये देखने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना है, और वो देखने के लिए हमें आपकी सीरत को पढ़ना है। तो वो हदीस में मिलता है, और यहाँ पे गाइडलाइंस हमें कुरान में मिलते हैं कि एक अल्लाह का बंदा कैसे होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे मामलात हम पढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं कि ईमान वाला होना चाहिए, मुनाफिक नहीं होना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला की किताब पर ईमान लाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। तो इस तरह से जो भी अल्लाह ताला ने बताया उसके मुताबिक जब हम अपने आप को ढालते जाएंगे तो वही जो है अल्लाह ताला का रंग है। और अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं वमन अहसन, अहसन हसन भी नहीं, अहसन यानी सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा, मिनल्लाह वही अल्लाह से, सिबगा यानी कि कौन सा रंग अल्लाह ताला के रंग से बेहतर हो सकता है, या अदर वही वर्ड्स इसे एक सेंटेंस में डालना चाहे तो अल्लाह ताला का ही जो तरीका है, तरीका हाँ, सबसे बेहतरीन है। लेकिन आज हमने क्या सोच रखा है कि जो वेस्टर्न कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम साउथ में रहते रहते तो इवन नॉन मुस्लिम्स का ही है, यानी कि इंडिया में तो हम बहुत ज्यादा नॉन मुस्लिम से भी अपने आप को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, उनके कस्टम्स, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, अब वो कौन किस तरीके से रस्मात कर रहे हैं, यानी कि हर चीज में हमने लोगों का रंग ले लिया है। कहीं पे नॉन मुस्लिम्स का ले लिया है, कहीं पे क्रिश्चियंस, कहीं पे यहूदियों का, जो जहाँ पे आसपास लोग हैं उनसे हमने ले लिया है, और अपने आबा और अजदाद से भी, उनसे भी ले लिया है हमने, यानी कि हमने किताब को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से जो तरीका हमें मिलता है वो सारे तरीके हमने छोड़कर लोगों के तरीकों को अपना लिया है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, सबसे, यानी कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं सबसे बेहतरीन तरीका वो है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया। तो जब इंसान उस तरीके पर चले तो उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, उसके दिल में सुकून और इत्मीनान होगा, उसे दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, उसे आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन शैतान एक है जो एक कह सकते हैं कि एक गेम प्ले कर रहा है साथ साथ में, कि जैसे ही मोमिन थोड़ा ईमान की तरफ आना चाहता है वो खूबसूरत बनाकर बताता है चीजों को। हमें आगे भी आयतें मिल जाएंगी कि शैतान इस काम पर लगा हुआ है, कि शैतान कभी डराता है, कभी चीजों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाकर दिखाता है हमें ईमान से हटाने के लिए। तो लेकिन हमें क्या करना है, उसी की इबादत करने वाले बंदे बनकर रहना है। वक्त खत्म हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।